In this video, we will learn about pushing and pulling nature of body, including friction force and normal reaction with component. So, किसी बॉडी को खींचना आसान होता है या ढकेलना, और क्यों? फुल प्रूफ देखते हैं इसको। तो इसको देखने से पहले हमें जानना पड़ेगा फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। जैसे कोई बॉडी रखी हुई है यम मास की, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट काम करता है फोर्स के। यदि हम यह फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स उल्टा काम करेगा इसके। यदि यह फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स उल्टा हो जाएगा इसके। ठीक, अब फ्रिक्शन फोर्स होता है, इसका इक्वेशन क्या होता है? एफ आर हम डिनोट करते हैं, एफ आर इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है। म्यू क्या है? फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक, फ्रिक्शन कोफिशिएंट जितनी ज़्यादा खुरदरी जगह उतना ज़्यादा फ्रिक्शन कोफिशिएंट। जैसे वाटर पे कोई बॉडी खींच रहे हो या किसी सरफेस पे, तो वाटर पे म्यू की वैल्यू कम होती है और किसी सरफेस पे ज़मीन पे म्यू की वैल्यू ज़्यादा होती है। यही है। और नॉर्मल रिएक्शन, जिसमें नॉर्मल रिएक्शन मेन चीज़ होता है इसमें, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ही निकालने में कई बार गलती हो जाती है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बॉडी और सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि एम जी इसके पास कुछ भार है, भार एम जी नीचे काम करता है। अब नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस करता है, तभी तो एन बराबर एम जी लिख देते हैं हम। या किसी एंगल पे लग रहा हो, थीटा एंगल पे, तब यहाँ एम जी नीचे काम करता है। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन नहीं ऊपर काम करेगा सीधे। नॉर्मल रिएक्शन इस दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। ठीक, अब एम जी के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एम जी कास थीटा, एम जी साइन थीटा। तब यहाँ पर एन इक्वल टू एम जी कास थीटा कर देते हैं। तो मेन चीज़ नॉर्मल निकालना आना चाहिए। इसी में एक चीज़ आता है कंपोनेंट निकालना। अब एम जी कास थीटा हमने क्यों कर दिया, यहाँ पर एम जी साइन थीटा क्यों कर दिया? जैसे मान लीजिए ये उत्तर दिशा है, ये है पूर्व दिशा। ठीक, कोई आदमी इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं थीटा एंगल पे। यदि जा रहा है तो इसका क्या मतलब है? यानी कि कुछ उत्तर दिशा में जा रहा है, कुछ पूर्व दिशा में, दोनों दिशा में जा रहा है। तो इसी को अब उत्तर दिशा में कितना जा रहा है, इसी को कंपोनेंट के रूप में चेंज करते हैं। अब यही कंपोनेंट में बोलते हैं कि कोई आदमी भी वेलोसिटी से इधर जा रहा था। ठीक, पूर्व से थीटा एंगल पे जा रहा था। तो अब इसका कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन हम एक्चुअली मालूम करें कि पूर्व दिशा में कितना स्पीड था होगा इसका और उत्तर दिशा में कितना होगा। तो कंपोनेंट निकालने के लिए इसका जब थीटा एंगल यहाँ दिया हो, जब थीटा जिसके पास हो, तो यहाँ पर भी कास थीटा और यहाँ पर भी साइन थीटा लिख देते हैं। बस यही दो कंपोनेंट हो गया। यानी कि इतनी वेलोसिटी से पूर्व की दिशा में जा रहा था, इतनी वेलोसिटी से उत्तर दिशा में जा रहा था। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे खींचने पे कितना मिनिमम फोर्स लगेगा। ठीक, अब ये बॉडी है मान लीजिए एम मास का, हम मान लेते हैं ये थीटा एंगल पे एफ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, अब इसका कुछ म्यू दिया है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया रहेगा वो। अब इसका दो कंपोनेंट कर लीजिए, एफ कास थीटा, एफ साइन थीटा। ठीक, अब हम जानते हैं इस बॉडी का ये मास एम है, जिसका भार हमारा नीचे लगता है ऑलवेज। इस बॉडी को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एन। हमारा फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इधर लगता है। ये एफ बी डी बन गया, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ नॉर्मल रिएक्शन आना चाहिए निकालने के लिए। नॉर्मल रिएक्शन अभी एक बार यहाँ पे देख लीजिए, बना लीजिए एफ बी डी। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और इसमें एक फोर्स लग रहा था ऊपर एफ साइन थीटा। परपेंडिकुलर वाला पहले इक्वेशन चालू कर लीजिए, फिर क्षैतिज वाला करिएगा। नीचे लग रहा था भार एम जी। अब तीर का डायरेक्शन दोनों एक ही तरफ, जिसका एक तरफ लिख दीजिए एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी, यानी कि एन बराबर एम जी माइनस एफ साइन थीटा। इतना हो गया। अब यही बॉडी, इसी का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ भी बनाइए फिर से। अब ये क्षैतिज वाला देखिए, क्षैतिज में कौन कौन फोर्स लग रहा था? एफ कास थीटा, और इधर लग रहा था बस एफ आर, बस। ठीक, अब एफ आर इक्वल टू क्या होता है? म्यू इंटू एन। म्यू वही रहेगा और एन की वैल्यू रख दीजिए, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक, एफ कास थीटा को एफ आर बैलेंस किए हुए, तो एफ आर इक्वल टू एफ कास थीटा लिख दीजिए। अब एफ आर की वैल्यू रख दीजिए, म्यू
एम जी एफ साइन थीटा बराबर एफ कास थीटा। अब म्यू एम जी माइनस म्यू का गुणा करा दे रहे हैं एफ साइन थीटा बराबर एफ कास थीटा। अब म्यू एम जी म्यू एफ साइन थीटा को उधर ले जाइए, यानी कि एफ कास थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी। एफ कॉमन ले लीजिए, कास थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी, यानी कि एफ इक्वल टू म्यू एम जी अपान कास थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये चीज़ याद रखिए, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वन इज ढकेलने में मिनिमम फोर्स का फॉर्मूला निकालते हैं। खींचने वाला तो हम लिख लिए हैं, और ढकेलने वाला देखते हैं। ये एम मास की बॉडी थी, लेट इस पे एफ फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, थीटा एंगल पे लग रहा था, लगा रहे थे मान लीजिए, तो इसका कंपोनेंट निकालिए। एफ कास थीटा इधर लगेगा, एफ साइन थीटा इधर लगेगा। अब हमारा फ्रिक्शन को जो फोर्स है उल्टा विपरीत काम करेगा, एफ आर। ठीक, अब देखिए एम जी नीचे काम कर रहा था, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज, उसके विपरीत एम जी एन। ठीक, अब इसका एफ बी डी साफ सुथरा एफ बी डी दोबारा यहाँ बनाइए, परपेंडिकुलर में जितना फोर्स है उसको बैलेंस कराइए। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, एम जी नीचे। अब हम देख रहे हैं एफ साइन थीटा भी नीचे ही लग रहा है, इसका डायरेक्शन एफ साइन थीटा। ठीक, अब एन बराबर लिख दीजिए, दोनों एक ही तरफ है तो एफ साइन थीटा प्लस एम जी। अब हम जानते हैं एफ आर इधर लग रहा था और एफ कास थीटा इधर, यानी कि दोनों बैलेंस किए हुए हैं, यानी कि एफ कास थीटा इक्वल टू एफ आर। एफ आर इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन, देख चुके हैं म्यू। अब एन की वैल्यू रख देंगे, एफ साइन थीटा प्लस एम जी। अब म्यू का गुणा करा दीजिएगा, एफ साइन थीटा प्लस म्यू एम जी। अब एफ ये कास थीटा इक्वल टू है, अब एफ म्यू एफ साइन थीटा को इधर ला लीजिए और एफ कॉमन ले लीजिए, तो एफ ये यहाँ कास थीटा बचेगा, म्यू साइन थीटा बचेगा। निगेटिव में होगा, ये पॉजिटिव है इधर आएगा, निगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू म्यू एम जी, यानी कि एफ इक्वल टू म्यू एम जी अपान कास थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। इधर इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 1 हम निकाल चुके हैं, इतना था खींचने वाले में, म्यू एम जी अपान कास थीटा प्लस था म्यू साइन थीटा। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, सेम यहाँ म्यू एम जी यहाँ पे है, सेम म्यू एम जी यहाँ पे ऊपर है। नीचे कुछ चीज़ें दी गई है जिसमें यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। अब देखिए इसमें दोनों में बड़ा कौन है। जैसे ऊपर समान है, मान लीजिए ये 8 था, नीचे ऊपर दोनों तरफ 8 लिखा है। अब नीचे लिखा है मान लीजिए 4 - 2, यहाँ पे 4 + 2 है। अब 8/2, 4 में तो 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा। ठीक, काटेंगे तो अब यहाँ 8/6, यानी कि 4/3। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है, जिसके नीचे निगेटिव था वो बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है। इक्वेशन नंबर 2, जो कि ये किसका था? ढकेलने में लगाया गया फोर्स था, ढकेलने में लगाया गया फोर्स था। जब ये बड़ा है यानी कि फोर्स इसकी वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि साबित हो गया कि ढकेलने में हमें ज़्यादा फोर्स लगता है, ढकेलने में खींचना आसान होता है। ठीक, सो थैंक्स।